नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि सामान्य जानकारी के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 2 है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन रहता है हम लोगों की स्क्रीन पे ये कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। 1964 में, 1969 में, 1972 में या फिर 1981 में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1969 में। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमें रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर इसका पंजीकरण करवाना होता है और यह नियम 1969 से लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने किस से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। पहला है स्वच्छ हवा उपकर, पर्यावरण उपकर, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर या फिर स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो इसमें पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र की, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है गुजरात। तो यहाँ पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसमें आपका सही हो जाता है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। उस समय पीएम की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और कुछ बातें हम कर लेते हैं। यह 1992 में एक संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़कर पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। 101, 102, 103 या फिर 104। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 103 के अंतर्गत जो है कि आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं 101 के अंतर्गत क्या हुआ था। तो 101 के अंतर्गत जीएसटी, 102 के अंतर्गत ओबीसी के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और 104 के अंतर्गत एससी और एसटी की जो लोकसभा में सीटें हैं उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया था 104 के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 103। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। 1947, 1951, 1953 या फिर 1957। तो यहाँ आपका सही हो जाता है 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी।
अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं? शहनाज खां, सुषमा भदू, छवि रजावत या फिर आरती देवी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा छवि रजावत, जो कि राजस्थान की रहने वाली थी। और राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है टोंका, और टोंका ज़िले में गांव है जिसका नाम है सोड़ा। वहां की सर्वप्रथम महिला सरपंच बनी। और 2013 में इनको जो है कि भारतीय महिला बैंक के मंडल निदेशक के रूप में नियुक्त भी किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग, छवि रजावत सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इसमें आपका सही हो जाता है केरल। केरल का जो है कि कोयट्टम जिला है, कोयट्टम जिला यह सर्वप्रथम 2017 में डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुडी, मिसपुलीमाला, मसीनागुड़ी या फिर वाघमोन। तो इसमें आपका सही हो जाएगा अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा पीक, जिंदागढ़ा पीक। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि पश्चिम की अनाईमुडी और पूर्व की जिंदागढ़ी पीक। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधर पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या फिर शिवालिक पर्वतमाला। तो इसमें आपका सही हो जाता है धौलाधर पीर पंजाल पर्वतमाला जो है कि सबसे लंबी पर्वतमाला है। धौलाधर पर्वतमाला की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महाभारत पर्वत की बात करें तो यह नेपाल में स्थित है। पीर पंजाल की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और तीनों लघु हिमालय के ही भाग हैं। ये शिवालिक हिमालय जो है हिमालय की सबसे दक्षिणतम भाग है। और इसके जो है कि घाटियों को हम लोग दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? रिड्ज, रेंज, क्रेटर या फिर डंस। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, इसको डंस कहते हैं। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की। किस प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसका उत्तरीय में अंगारा भूमि स्थित है? यूरेशियाई प्लेट, 33 ठागर, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या फिर गोंडवाना भूमि। तो इसमें आपका सही हो जाएगा गोंडवाना भूमि। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वेगनर महोदय थे और उन्होंने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार एक पैंथलासा नामक सागर था, जिसमें जो है कि पैंजिया नामक महाद्वीप तैर रहा था। बाद में यह पैंजिया नामक महाद्वीप दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड बना और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड बना। और इसके बीच में जो सागर बना उसका नाम था टेथिस सागर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गोंडवाना भूमि। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार या फिर रोहतास पठार। तो इसमें आपका सही हो जाता है दक्कन का पठार। और यह
कई राज्यों में विस्तृत है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि राज्यों में जो है कि इसका विस्तार है। तो इसमें सही हो जाएगा दक्कन ट्रैप। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह किसके दक्षिण में स्थित है? बैतरणी डेल्टा के, ब्रह्मणी डेल्टा के, बुधबलंगा डेल्टा के या फिर महानदी डेल्टा के? तो यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यह समुद्र का ही एक भाग है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी डेल्टा के द्वारा अलग कर दी गई है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? 1819, 1825, 1829 या फिर 1832 में? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया गया था और इसमें राजा राम मोहन राय जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह प्रश्न विवादित था। हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजों ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ की हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 1884 में हुई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को आपके जो है कि बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के बाद गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में किया गया था, जो कि एक संस्कृत विद्यालय था और इसमें सर्वप्रथम 72 लोग सम्मिलित हुए थे और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो व्योमेश चंद्र चटर्जी जी ने इसकी सर्वप्रथम अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1884 में। अब हम बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसने प्रकाशित किया था? GD कुमार, तारकनाथ दास, लाल हरदयाल या फिर अजीत सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाता है GD कुमार और यह गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती थी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किस को प्रोत्साहित करना है? कृषि नवाचार को, डिजिटल वैलेट को, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को या फिर कंप्यूटर ज्ञान को? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो इसका सही आंसर हो जाता है स्वदेशी और विशेष उत्पाद के लिए। अब बात कर ले रहे हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं? 10, 12, 16 या फिर 19? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 4, 19 विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। अब बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन है लड़कियों के लिए रोजगारी के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर या फिर लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक? तो इसमें आपका सही हो जाता है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक
मानक। और ये 2019 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य है जन्म से लेकर पढ़ाई तक का जो पूरा खर्च है वह सरकार उठाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? गरीबी दूर करने, कुपोषण दूर करने, बेरोजगारी दूर करने या फिर निरक्षरता दूर करने के लिए। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कुपोषण दूर करने के लिए। अब बात कर रहे हैं अगले प्रश्न के। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका पहला, और यह जो है कि 24 फरवरी 2019 में स्टार्ट की गई थी और इसमें किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक क्या है? घूमर, कालबेलिया, स्वांग या फिर पुली कली। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, स्वांग। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरदौल कथा विशेष रूप से कहाँ के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और यह मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है? मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, अवध या फिर ब्रज। तो इसका सही आंसर हो जाता है बुंदेलखंड। यह ओरछा के एक राजा थे जिनका नाम हरदौल बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि शादी विवाह में इनको आमंत्रित करने से शादी विवाह में कोई भी बाधा नहीं होती थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एवं बिहार में बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? झूला, बिरहा, स्वांग या फिर रसिया। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन सा लोकप्रिय मनोरंजन है? तो झूला, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करता है किसके क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति या फिर नीलित क्रांति। तो इसमें सही हो जाता है श्वेत क्रांति, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी माने जाते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर में कितने घटकों में विभाजित किया गया है? मतलब जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ सही हो जाता है 3। पहला है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी को केंद्र सरकार, एसजीएसटी को राज्य सरकार और आईजीएसटी को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो उसको आईजीएसटी लागू होता है, जिसको केंद्र सरकार लागू करती है। तो आज तक यहीं क्लास रखेंगे हम लोग और फिर तीसरा प्रैक्टिस सेट आएगा अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।